ओम शांति। आज एक सत्य घटना हम आपके सामने बांटने जा रहे हैं। सत्य घटना है महाभारत काल की। जब महाभारत का युद्ध हुआ, समाप्त हुआ, तो अर्जुन को बहुत खुशी हुई कि इसके उपलक्ष्य में हमें एक यज्ञ करना चाहिए। अब यज्ञ करने के लिए जब तैयार हो गए तो उन्होंने एक अश्व नाम का घोड़ा छोड़ा तो घोड़ा घूमते घूमते एक राज्य में पहुंचा, जिस राजा का नाम था मोरध्वज। और मोरध्वज ने उस घोड़े को पकड़ लिया तो अर्जुन को बड़ा क्रोध जागृत हुआ और उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे राजा मोरध्वज ने चैलेंज किया है। घोड़ा पकड़ के यानी कि वो लड़ने के लिए तैयार है। तो कृष्ण ने बड़े विनम्र पूर्वक कहा कि हे अर्जुन, जिससे तू लड़ने जा रहा है ना, वो बड़ा प्रिय मेरा भक्त है। तो अर्जुन ने कहा वो कैसे? तो कृष्ण ने बहुत सुंदर उसके गुण वर्णन किए राजा मोरध्वज के। जैसे बताया कि युधिष्ठिर के समान धर्म पालक है राजा मोरध्वज। दूसरा बताया भीमसेन के समान बलशाली है। तीसरा बताया तुम्हारे समान कुशल धनुधर है। चौथा बताया नकुल के समान सुंदर है। पांचवा बताया सहदेव के समान सहनशील है। कृष्ण ने जब पांचों भाइयों का वर्णन एक राजा का किया तो अर्जुन विचलित हो गए। अर्जुन ने कहा ठीक है प्रभु, मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं ऐसे राजा से मिलना चाहता हूँ। उनकी इच्छा जागृत हुई तो कृष्ण ने कहा अवश्य, चलो हम दोनों राजा से मिलके आते हैं। तो कृष्ण ने अपना ब्राह्मण का रूप धारण किया और अर्जुन ने शेर का रूप धारण किया और दोनों चल दिए राजा मोरध्वज के दरबार में पहुंचे। जब उस दरबार में पहुंचे तो राजा ने बड़े विनम्रता पूर्वक, कुशलता पूर्वक उनका आओ आदर किया और ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, कैसे आपका आना हुआ हमारे राज दरबार में? तो ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मेरा शेर 3 दिन का भूखा है और वो आपसे कुछ दान चाहता है। तो राजा तो खुश हो गया, क्योंकि राजा का नाम ही दानवीर के नाम से जाना जाता था। तो राजा ने कहा ठीक है ब्राह्मण, मैं अभी इंतजाम करा देता हूँ। कौन सा मांस खाएगा? बकरी का खाएगा, कोई सा भी मांस खाए इसके सामने आ जाएगा। तो ब्राह्मण ने कहा नहीं राजन, ये सिर्फ मनुष्य का ही मांस खाता है, ये किसी पशु का मांस नहीं खाता है। तो राजन ने कहा ठीक है ब्राह्मण, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं तैयार हूँ। ब्राह्मण ने कहा नहीं राजन, मेरे शेर को आप भी नहीं चाहिए, लेकिन आपका जो बेटा है राजकुमार ताम्रसेन, उसका मांस मेरे शेर को चाहिए। तो इतनी सी बात राजा सुन के थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन राजा था, दानवीर था, धर्म का पक्का था। उसी समय उसका पुत्र आ गया ताम्रसेन, वो भी बड़ा दानवीर था। जब उसने सुना कि हमारे माता पिता से एक ब्राह्मण दान मांग रहा है, कहीं पुत्र के वियोग में डगमग ना हो जाए, तो ताम्रसेन ने हंसते हुए कहा बोलो ब्राह्मण, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब ब्राह्मण चकित रह गया कि ऐसे राजा का पुत्र राजकुमार जो खुद भी समर्पित होने के लिए तैयार हो गया। तो ब्राह्मण ने कहा हे पुत्र, आपका मुझे दायां हिस्सा चाहिए, जिससे हमारा शेर खा के तृप्त हो सके। तो पुत्र ने कहा ठीक है, लेकिन ब्राह्मण
कहाँ रुकने वाले थे, क्योंकि वो तो कृष्ण थे। तो ब्राह्मण को लगा पुत्र इतना दानी है, तो फिर दूसरी परीक्षा ली राजा मोरध्वज की। उन्होंने कहा नहीं, आधा हिस्सा उनके माता पिता स्वयं आरा चला के काटेंगे, तब ही हमारा शेर खाएगा। अब इतनी सी बात थी, राजा रानी दोनों खड़े हुए। जब आधा हिस्सा काटने लगे तो उल्टा हिस्सा थोड़ा वियोग करने लगा, रोने लगा, यानी कि आंख से आंसू आ गए पुत्र के। तो ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्र, तू तो दान करते समय रो रहा है। क्रोध किया ब्राह्मण ने कि तू दान करते समय रो रहा है, मुझे ऐसा मांस नहीं चाहिए। पुत्र ने कहा, नहीं ब्राह्मण, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि दायां हिस्सा तो आपकी सेवा में सफल हो रहा है, लेकिन बायां हिस्सा इसीलिए रो रहा है कि ये आपके किसी भी सेवा के काम नहीं आ सका। इतनी सी बात सुन के ब्राह्मण प्रसन्न हो गया और ब्राह्मण का रूप बदल के कृष्ण के रूप में आ गया और उसने बोला कि पिता भी जीत गया और पुत्र भी जीत गया। तब अर्जुन ने कहा कि ऐसा दानवीर राजा मोरध्वज, जिसको नाम मात्र भी अपने पुत्र के प्रति वियोग नहीं किया, रोया भी नहीं, कोई दुख भी नहीं जताया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो धर्म का पक्का था और नियम का पक्का था कि मेरा धर्म ना जाए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसी प्रकार से शिव बाबा रोज हमें समझाते हैं कि ये बहुत सुंदर ब्राह्मण परिवार है और माया किसी न किसी रूप से हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। कभी वो काम के रूप में आती, कभी क्रोध के रूप में आती है, कभी लोभ के रूप में आती है, तो कभी मोह के रूप में आती है, कभी अहंकार के रूप में आती है। तो बाबा कहते हैं कि इनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी मोह की रग खत्म हो जाए, क्योंकि शिव बाबा ने हमें ऋषि बनाया है और ऋषि से हम आने वाले समय में राजा बनने के लिए जा रहे हैं। तो राजाओं के कितने उच्च संस्कार होते हैं, अपने धर्म के लिए अपने धर्म को झुकने नहीं देते हैं, अपने कर्म में अटल रहते हैं और जो वाणी बोलते हैं वही सत्य करके दिखाते हैं। तो यही हमारे शिव बाबा चाहते हैं कि हमें भी राजा मोरध्वज की तरह बनना है। सभी को ओम शांति।